this is Rishika and welcome back to my YouTube channel, My Abnormal Space. And first of all, a very happy Mother's Day to all the lovely superwomen out there. You truly are amazing, you all are. And क्योंकि आज मदर्स डे है और मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ नॉट पॉसिबल. आज मदर्स डे है तो आज मम्मियों बड़ी बात होगी, दैट्स इट. Actually, I finalized कि every month on the 8th I'll be talking on a different topic other than mental health, because वो तो मेरा टॉपिक है ही, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें डिस्कस करने का बहुत मन करता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए. तो उसके लिए एक डे मैंने डिसाइड कर लिया है, अ डे फॉर अ डिफरेंट टॉपिक. एंड इसलिए एवरी मंथ ऑन द 8th आई विल बी टॉकिंग ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. एंड आज 10th को इसलिए डाल रही हूँ कि मदर्स डे है, सो आई डेंट वॉन्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी. अच्छा टॉपिक है. सो आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व कि वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाय इनन्यूमरेबल क्वेश्चंस. ये क्यों, ऐसे क्यों, क्या, कब. कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए हर छोटी से छोटी बात पूछी जाती है. योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस. लेकिन द पॉइंट इज़, जब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, जब सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तब एक नाम क्यों है जो डिलीट हो जाता है या बहुत ही रेयरली पूछा जाता है. तब कोई क्यों नहीं पूछता व्हाट्स योर मदर्स नेम. Yes, this is the topic that I really want to discuss since a very long time. This topic is in my mind since childhood and इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा भी. I really wanted to discuss about it. I'll read it out. Since childhood, my world has been revolving around my two gods, father and mother. But I noticed that the world revolves around only one, leaving behind the other. I still question this discrimination, why this game. People not very often ask, Beta, what's your mother's name? Yes. बचपन से हम यही जानते हैं कि हमारे दो भगवान हैं, एक फादर, एक मदर. लेकिन कभी वो चीज़ मुझे बाहर रियल लाइफ में नहीं दिखी कि दोनों को कभी इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरे को देते नहीं. ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स में, या बहुत सारे हम कोई फॉर्म्स फिल करते हैं उसके अंदर, या यू कैन से इवन आप हॉस्पिटल्स की स्लिप्स पर ही देख लो, उसके अंदर भी वहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज़ नो कॉलम फॉर मदर्स नेम, या बहुत ही कम ऐसे फॉर्म्स होते हैं, ऐसी स्लिप्स होती हैं जहाँ ये नाम दिखता है जब बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. तब जब फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तब तो सब पूछते हैं, मदर्स नेम भी पूछते हैं. लेकिन जब थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो नाम बाहर क्यों हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता कभी भी. अब वो भी हमें समझा दिया गया कि ऐसा ही होता है. लेकिन क्यों होता है? जब दोनों ने इक्वल मेहनत की है, दोनों हमारे लिए इक्वल है, दोनों ही हमारे भगवान है, तो एक का नाम हर जगह क्यों आना और दूसरे को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता. ये मेरा टॉपिक है. आगे भी है इसके. Then I heard people talking about women empowerment, but what I noticed is their words and actions are never the same. And people not very often ask, Beta, what's your mother's name? Yes, ये टॉपिक हमें इतनी बार लिखाया जाता है, इसकी हम बात करते हैं, हर जगह हमें कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट की कितनी बात होती है, कितने टॉपिक्स हमने सुने हैं, लिखे हैं, बट उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कब करेंगे हम. सोचने वाली बात है कि सिर्फ इसके बारे में बात करना ही इज़ नॉट द थिंग. हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज हम बोलते हैं कि वुमेन बीइंग इक्वल टू मैन, बोलते हैं ना कि वुमेन आर इक्वल टू मैन, बट उस चीज़ को हम शो नहीं करते एक्चुअली अपनी लाइफ के अंदर. वो चीज़ दिखती नहीं है कहीं कि ऐसा हो रहा है सच्ची में. तो वो चीज़ थोड़ी बुरी लगती है कि अगर हम इसके बारे में सिर्फ बोल सकते हैं तो बात क्यों कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते. दिस इज़ द थिंग कि अगर हमें ये चीज़ करनी नहीं है, हमें लाना ही नहीं है, तो एटलीस्ट इसके बारे में बात भी मत करो. पर अगर बात कर रहे हैं देन एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर तो आओ रियल लाइफ में. And neither I am slamming the patriarchy nor I am standing by the matriarchy. I am just questioning that where is the equality जिसकी हमने इतनी बात की. Well, these are my thoughts. Whether you think my topic is worth thinking or lame,
People not very often ask, बेटा what's your mother's name? अब यही बात है, हमें बोल दिया जाता है कि we live in a patriarchal society, तो ऐसा ही होता है. अब मैं ये नहीं कह रही कि पेट्रियार्की को बंद कर दिया जाए या मेट्रियार्की को उठा दिया जाए, बिकॉज जब भी हम किसी एक चीज़ को सपोर्ट करने लगते हैं तो दूसरी चीज़ अपने आप डिस्क्रिमिनेट होने लग जाती है. मैं ये नहीं कहती कि पेट्रियार्की आए, या फिर मैं ये भी नहीं कहती कि मेट्रियार्की रहे. इक्वालिटी भी तो हो सकती है, दोनों को कर दो. सिर्फ एक को क्यों इंक्लूड किया जाता है, दूसरे को क्यों नहीं किया जाता? हम सब बोलते हैं कि मदर्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइफ. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ही एक मदर का है, हमारी देखभाल करना, हमारे लिए हमेशा काम करना. हालांकि वो कभी कभी क्रेडिट नहीं लेती हमसे, कभी लेती ही नहीं है. एक्चुअली दुनिया की कोई भी मदर ऐसी नहीं है जो बोलती है कि तुम मुझे मेरे काम के लिए क्रेडिट दो या मेरा नाम गिनाओ. पर ये चीज़ हमें फील होती है कि वो इतना कुछ कर कर भी उनका नाम या उनको रिकग्नाइज़ क्यों नहीं किया जाता, उन्हें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती. अब हम जस्टिफाई कर देंगे फिर ये कहकर कि पेट्रियार्की है तो हेड ऑफ़ द फैमिली तो फादर है. कोई बात नहीं, फादर भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए मदर है. हेड ऑफ़ द फैमिली होना इज़ फाइन, बट अगर आप कहीं अपने मम्मा का नेम लो या चाहो कि उनको भी उनकी इम्पोर्टेंस मिले, तो लोग इतना अजीब रिएक्ट क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता. आई डोंट नो. हम बोल देते हैं कि मम्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, शी प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और फिर वही लोग जब जानते हैं कि मम्मा एक हाउसवाइफ है या होम मेकर है, तब वही लोग बोल देते हैं कि अच्छा कोई जॉब नहीं करते. तो अभी तो आपने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जॉब उनकी है, और फिर वही लोग बोल देते हैं कि आप कोई जॉब नहीं करते. तो उनको इम्पोर्टेंस मिलती कहाँ है? कहीं भी तो नहीं. अब सोच रहे होंगे कि मैंने इतना छोटा सा टॉपिक उठाया कि फादर्स नेम क्यों, मदर्स नेम क्यों नहीं आता, साथ में दोनों के आने चाहिए. लेकिन आई ऑलवेज फील दैट वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ normalizing all those situations which shouldn't be considered normal and reacting very awkwardly to those situations which should be considered very normal. ऐसा ही होता है, जिस चीज़ पर हमें नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर अजीब अजीब रिएक्शन चले जाते हैं. एंड जिस चीज़ को हमें नॉर्मल नहीं समझना चाहिए उसे हम छोटी सी बात बना देते हैं कि छोटी सी तो बात है, सिर्फ फादर्स नेम आया तो क्या दिक्कत है, दोनों का आना चाहिए, ये कोई ज़रूरी तो नहीं. ऐसा क्यों सोचते हैं? दोनों का आना चाहिए, ये ज़रूरी है. हम बोलते हैं कि हमें चेंज लेकर आना है, बट जो चेंज है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? सबसे यंगर जनरेशन से, बिकॉज उनकी जिस तरह कंडीशनिंग की जाती है वो उसी तरह तो बन जाते हैं. अब सबसे छोटे बच्चे ये देखेंगे कि फादर्स नेम तो पूछा जा रहा है बट मदर्स नेम इतनी जगह इंक्लूड नहीं होता, तो वो भी तो यही सोचेंगे, उनकी कंडीशनिंग भी तो ऐसी हो जाएगी ना कि शायद मदर्स नेम इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं होगा. और इसी तरह ये साइकिल अगर चलती जाती है एंड वो चेंज कभी आता ही नहीं. एक बार जस्ट गिव इट अ थॉट, प्लीज़ एक बार इसके बारे में सोच कर देखिए. अभी बहुत टाइम है, ऑल्दो अभी हम लॉकडाउन में बैठे हैं, तो वी हैव अ टाइम टू थिंक अबाउट इट कि उनका नेम इंक्लूड करने में प्रॉब्लम क्या है. दिस मदर्स डे वाई कैन वी गिफ्ट हर इम्पॉर्टेंस, कि वो चीज़ बाहर भी दिखे कि दैट शी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम चीज़ वो सिर्फ सोचते हैं, हम उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं करते. वो खुद नहीं कहेंगी मुझे नाम दो, वो खुद नहीं कहेंगी मुझे क्रेडिट दो, लेकिन हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि दैट शी इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें दिखनी चाहिए वो चीज़ कि हम अपने पेरेंट्स, मतलब हमारे फादर और मदर दोनों के बच्चे हैं, किसी एक के नहीं. तो दोनों हमारे लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है और दोनों को इक्वल कंसीडर भी करना चाहिए. Happy Mother's Day and thank you.